नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो रोटी या चावल है उसका सफर कहाँ से शुरू होता है? आज हम उसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। एक छोटे से बीज से लेकर हमारे डिनर टेबल तक का पूरा सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पूरी कहानी एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है। आखिर एक नन्हा सा बीज करोड़ों लोगों का पेट भरने की ताकत कैसे रखता है? इसका जवाब खेती की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प प्रक्रिया में छिपा है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं। फसल यानी क्रॉप होता क्या है? जब एक ही तरह के पौधे किसी एक जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं, जैसे कि गेहूं के खेत या धान के खेत। किसी भी फसल का सफर शुरू होता है जमीन को तैयार करने से। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई घर बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत की जाती है। ये पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि इसी जमीन पर पूरी फसल को खड़ा होना है। तो सबसे पहला काम होता है जुताई। अब सोचिए, अगर मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो तो पौधों की जड़ें नीचे कैसे जाएंगी? इसीलिए जुताई करके सख्त मिट्टी को ढीला और भुरभुरा बनाया जाता है। इससे जड़ों को फैलने की जगह मिलती है और सबसे जरूरी बात, उन्हें सांस लेने के लिए हवा मिलती है। अब जरा यहां देखिए कि टेक्नोलॉजी ने कितना कुछ बदल दिया है। एक तरफ है सदियों पुराना तरीका जहां जानवरों की मदद से हल चलाया जाता था, और दूसरी तरफ है आज का ट्रैक्टर से चलने वाला कल्टीवेटर। ये साफ दिखाता है कि कैसे नई तकनीक ने किसानों की मेहनत और उनका कीमती समय दोनों बचाया है। ठीक है, तो जमीन तैयार हो चुकी है। अब आता है अगला और सबसे जरूरी स्टेप, भविष्य बोना, मतलब बीजों को मिट्टी में डालने का काम। यहीं से फसल का जीवन असल में शुरू होता है। लेकिन यहां एक बड़ा मजेदार सवाल है। आपने देखा होगा कि कुछ बीज पानी में तैरने लगते हैं। ऐसा क्यों? ये असल में किसानों का एक बड़ा स्मार्ट तरीका है अच्छे और खराब बीजों को अलग करने का। जो बीज अंदर से खोखले या खराब होते हैं वो हल्के होने की वजह से पानी पर तैरने लगते हैं। है ना एकदम सरल और असरदार तरीका। तो बीज बोने के प्रोसेस को अगर हम देखें तो इसके 3 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहले पानी वाले तरीके से सेहतमंद बीजों को चुनना। उसके बाद आता है पुराना पारंपरिक तरीका, जिसमें एक कीप यानी फनल का इस्तेमाल होता था, और अब है मॉडर्न सीड ड्रिल का जमाना। और यह है आज की हीरो सीड ड्रिल मशीन। ये मशीन एक दो नहीं बल्कि कई काम एक साथ करती है। ये बीजों को बराबर दूरी और बिल्कुल सही गहराई पर बोती है। इसका फायदा, एक तो बीज पक्षियों से बच जाते हैं, और दूसरा, हर पौधे को बढ़ने के लिए बराबर जगह और धूप मिलती है। बीज तो बो दिए, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह अब इन नन्हे पौधों को भी लगातार देखभाल चाहिए। उन्हें सही पोषण और सबसे जरूरी पानी चाहिए, ताकि वो बड़े और मजबूत हो सकें। अब क्या हर फसल को एक जैसा पानी चाहिए? नहीं। इसी आधार पर भारत में मुख्य तौर पर 2 फसली मौसम होते हैं। एक है खरीफ, यानी बारिश के मौसम की फसलें जिन्हें पानी की बहुत जरूरत होती है, जैसे धान। और दूसरी है रबी, यानी सर्दियों की फसलें जिन्हें कम पानी चाहिए, जैसे गेहूं। अच्छा, पानी तो मिल गया, लेकिन खाने का क्या? पौधों को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, खाद यानी मैन्योर और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। अगर आप इस टेबल को देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। खाद गोबर और पौधों के गलने से बनती है, यानी पूरी तरह से नेचुरल है। वहीं फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बनने वाले केमिकल्स होते हैं। वैसे जैविक खाद को हमेशा फर्टिलाइजर से बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जैसा है जो सिर्फ पौधे को पोषण देता है, जबकि खाद लंबे समय में मिट्टी की सेहत को भी सुधारती है, उसकी पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाती है। अच्छा, पोषण की बात हो गई, अब वापस पानी पर आते हैं। यहां भी पुराने और नए तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले के तरीकों में बहुत सारा पानी बेकार चला जाता था, लेकिन आज की जो स्प्रिंकलर या ड्रिप सिस्टम जैसी तकनीकें हैं वो कमाल की हैं। वो बूंद बूंद करके पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाती हैं, जिससे पानी की भारी बचत होती है। तो महीनों की देखभाल और मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हर किसान को इंतजार रहता है। फसल पककर कटाई के लिए तैयार है, लेकिन कटाई से ठीक पहले एक आखिरी दुश्मन से निपटना अभी बाकी है। और वो दुश्मन है खरपतवार, यानी वीड्स।
ये वो बिन बुलाए मेहमान पौधे हैं जो हमारी मेन फसल के साथ उग जाते हैं और उनका खाना पानी सब कुछ छीनने लगते हैं। इसलिए फसल की अच्छी पैदावार के लिए इन्हें हटाना, जिसे निराई कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक बार फिर अपना कमाल दिखाती है। ये है कंबाइन मशीन। इसका नाम ही कंबाइन है क्योंकि ये 3 काम एक साथ करती है: फसल काटना, दानों को भूसे से अलग करना और फिर उन्हें साफ करना। इसने कटाई के पूरे काम को ही बदल कर रख दिया है। चलिए, फसल कट कर दाने घर आ गए हैं, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में सबसे मुश्किल काम तो अब है, इस मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना, ताकि ये साल भर तक काम आ सके। तो अब असली चैलेंज ये है कि इस अनाज को नमी, कीड़े मकोड़े, चूहों और दूसरे छोटे छोटे जीवों से कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगर स्टोरेज सही नहीं हुआ तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसके लिए भी अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके हैं। छोटे लेवल पर किसान जूट की बोरियों में या घरों में बने छोटे गोदामों में अनाज रखते हैं। लेकिन जब बात पूरे देश के लिए अनाज को सुरक्षित रखने की हो, तो हमें चाहिए कुछ बहुत बड़ा, और वो हैं ये बड़े बड़े साइलोज, यानी साइलोज, जो देश की फूड सिक्योरिटी पक्की करते हैं। वैसे फसलों के अलावा हमारे खाने का एक बड़ा हिस्सा जानवरों से भी आता है, जैसे दूध, मछली या मीट। जब बड़े पैमाने पर खाने के लिए जानवरों को पाला जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, तो इसे पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो ये थी एक बीज से हमारी थाली तक की पूरी कहानी। लेकिन अब एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए: जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, उसे खिलाने के लिए खेती में अगला बड़ा क्रांतिकारी बदलाव, अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।